समाजवादी पार्टी के बीच में छिड़े एक नए तकरार की नए रार की। जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नए प्रभारी आए हैं राजेंद्र गौतम, जिन्होंने एक बयान दिया जो लगातार अब सुर्खियों में बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यूपी में बराबरी चाहिए, जबकि अगर बात की जाए तो 2027 का चुनाव भी दूर है, लेकिन 24 वाले पर अगर नजर डाली जाए तो 24 वाले चुनाव में कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी के साथ आई तो कांग्रेस की 6 सांसद बने। 22 में जब अकेले लड़ी विधानसभा चुनाव तो सिर्फ 1 सांसद। इसके बाद लगातार सवाल उठ रहा है कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्या 27 में बरकरार रहेगा, जिसका जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने दिया है। सुनिए सर। मैं समझता हूं कि हमारे बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हम बड़ी पार्टी है, पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है। इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। यूपी में कांग्रेस ने बदला प्रभारी, 2027 का दलित कार्ड जारी। अखिलेश गठबंधन को तैयार, राजेंद्र ने किया सस्पेंस बरकरार। चुनाव में कांग्रेस को चाहिए बराबरी, फुल इज्जत के साथ तैयारी। दलित समीकरण पर बड़ा दांव, क्या गठबंधन को देगा तनाव। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तू डाल डाल में बात बात वाला सीन चल रहा है। 2027 आते आते ऊंट किस करवट बैठेगा, ये वक्त के अलावा और कोई नहीं बता सकता। 2027 का चुनाव भी दूर है, लेकिन सियासी गर्मी अभी से बढ़ने लगी। कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए राजेंद्र पाल गौतम को यूपी की कमान क्या सौंपी, सीधे एक्शन मोड में आ गए और बयानबाजी ऐसी जिससे अखिलेश के माथे पर शिकन की लकीरें साफ तौर पर झलक जाएंगी। मैं समझता हूं कि हमारे बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और हम बड़ी पार्टी है, पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। हम इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, गठबंधन मजबूत बने और उसपर बराबर की सम्मान और हिस्सेदारी बराबर हो। देखिए, ये दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे और आपको कांग्रेस ने अविनाश पांडे की जगह राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया और वो कहते हैं ना कि जब नाव में नया माझी आ जाए तो लहरें भी रास्ता बदल लेती हैं। और वैसे ही अब कांग्रेस की यूपी की रणनीति भी बदलती हुई नजर आ रही है। राजेंद्र पाल गौतम संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने में जुट गए हैं। 1 महीने के भीतर जमीनी ढांचा खड़ा करने का दावा किया गया है। अब असली बात आती है गठबंधन की, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने साफ कहा कि सपा के साथ गठबंधन का फैसला आलाकमान करेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर दिया कि बराबरी की हिस्सेदारी होगी। और यहीं से सियासी पारा चढ़ गया, क्योंकि राजनीति में एक पुरानी कहावत है, 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। दरअसल जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र पाल गौतम ने ये भी कहा है कि जो गठबंधन होगा वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कांग्रेस को सम्मान चाहिए, वो एक बड़ी पार्टी है तो हिस्सेदारी भी उत्तर प्रदेश में बराबर की होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने साथ चलकर फायदा उठाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित अलग होता है। यहाँ तो हर हाथ पे पत्थर, हर गली में सवाल वाली स्थिति होती है और अब कांग्रेस का नेतावर सीधे तौर पर सीट शेयरिंग और शक्ति संतुलन पर असर डाल सकता है। जिस तरीके की बातें आपके द्वारा आ रही हैं कि हम बराबरी के हैं, बराबर की सीटें चाहिए, और एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी मिलकर के तय कर लेंगे। अब की सीट का मामला नहीं है, जीत का है। और इंडिया गठबंधन अब की मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का 2027 में सफाया करेगी। राजेंद्र पाल गौतम की एंट्री को सिर्फ संगठन बदलाव नहीं बल्कि दलित कार्ड माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहा है और अब कांग्रेस उसी पर फोकस करती हुई दिख रही है। साथ ही अजय राय के नेतृत्व में अगड़ा दलित संतुलन बनाने की कोशिश भी जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में खेल अभी शुरू हुआ है। कांग्रेस ने नए प्रभारी को उतार दिया है, सपा के साथ तालमेल की बात भी है और दलित समीकरण की नई बिसात भी। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ये गठबंधन 2027 तक टिकेगा या फिर यूपी की सियासत में एक नया सियासी खेला देखने को मिलेगा। और जवाब अब बयानों से नहीं बल्कि आने वाले फैसलों से तय होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।